बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अहम हलकों के करीब रहने वाले और उनकी खबर रखने वाले सहाफ़ियों ने अब ये बातें करना शुरू कर दी हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा से खुश नहीं है अहम हलके। अब एक अजीब बात है, ये अभी ये सूरत हाल बन गई है तो ये कितने दिन ये सारा कुछ चलेगा। और सबसे मेन जो बात की जा रही है वो ये है कि परफॉर्मेंस ज़ीरो है, परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। अलबत्ता फोटोज़ पर, शूट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान नज़र आ रहा है। जहां जाती हैं बाकायदा लगता है कि पूरा प्लान होता है और उसके मुताबिक मामला चल रहे होते हैं। अभी भी अगर आप देख लें तो हो ये रहा है कि जिस तरह से वो असेंबली में जा रही हैं, पहले वो पूरी वीडियो बन रही है, किस तरह वो आ रही हैं, उसको स्लो मोशन बनाया जा रहा है, फिर जा रहे हैं, फिर उसको नमो भी लगाए जा रहे हैं। साफ़ी ये कहते हैं कि इनका ये ख्याल है या इनको किसी ने ये बात बता दी है कि जी इमरान खान इस तरह से फेमस हुआ है, इमरान खान इस तरह से मशहूर हुआ है कि कोई प्रोडक्शन टीम हर वक्त उनके इर्द गिर्द होती थी और वो कैमरे होते हैं और वीडियोस बनती रहीं और इस तरह मुसलसल उनकी चल के सोशल मीडिया पर चलाकर इमरान खान को इस तरह से मकबूल बना दिया गया है। अब ये पता नहीं किसने उनको कह दिया है और अगर जल्द मरीम साहिबा ने इससे ध्यान हटाकर कुछ परफॉर्मेंस पर ध्यान ना दिया तो मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर भी जा सकता है। अब हुआ यह है कि मरीम नवाज साहिबा जिस तरह जेल गई, वहां पर खवातीन से मिली, अब लोग ये कह रहे हैं कि जी किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है। वहां पर जिस तरह कारपेट बिछे हुए थे, जिस तरह टेंट्स लगे हुए थे, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की तस्वीर, बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। मरीम नवाज साहिबा जिस तरह जूते उठाए, उस पर बात हो रही है कि जी उन्हीं जूतों से फिर खाना देने लग गई लोगों को। क्या उनके जूते किसी ने उठा लेने थे? सबने उतारे हुए थे कारपेट से नीचे जूते, तो वहीं पर उतार आती। तो छोटी छोटी चीज़ उल्टा नोट हो रही है कि वो क्या कर रही हैं, ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रही हैं, उसमें एक बनावट नजर आती है। मसला ये है, असदुल्ला खान साहब ने तो यहां तक बताया है कि वो ये भी बताती हैं कि जी फिल्टर कौन सा लगेगा, ये वीडियो एडिट कैसे होगी, क्या होगा। यानी जब आपका फोकस ये होगा तो आप क्या परफॉर्म करेंगे। देखिए बड़ी बुनियादी बात है कि आपके पास कुछ होना भी चाहिए। वीडियोस फोटोज बनाना एक अलग चीज है, मगर कुछ होना चाहिए। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि आप जितने मर्जी जेल के विजिट करके बताएं, जाकर जनाब खवातीन कैदियों के साथ खाना खाया, उनके साथ बैठी, उनका हालचाल पूछा, सारे डायलॉग नोट हो रहे हैं, सारी ऑडियो नजर आ रही है, वीडियोस बनाई, जबरदस्त जनाब। लेकिन इसकी जगह आप देखें कि जितना मर्जी इस पर आप पैसा लगा दें, जितना मर्जी इसको फैला दें, सारे चैनल्स भी इसको कट कर दें क्योंकि आप उनको करोड़ों अरबों के इश्तिहार देते हैं, सब भी कट कर दें, लेकिन एक इमेज ऐसा आता है कि जनाब आप ये देखें कि किसी नाक को पकड़ा है, लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने तशद्दुद किया है, पकड़ा है, उस खातून के साथ ये किया है, घरों पर जाकर छापे मारे हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। अभी एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके घर पर वो गिरफ्तार हैं, फिर भी उनके घर पर जाकर रेड कर दिया है। तो ये जो एक सीसीटीवी फुटेज आती है, ये आपकी इतनी भारी भरकम जो प्रोडक्शन है ना, उसको तबाह बर्बाद कर देती है, क्योंकि आपके अंदर तजाद नजर आ रहा होता है। आप जितना मर्जी इस पर काम कर लें, आप स्कूल चले जाएंगे, आप वहां पर जाकर वीडियोस बना लेंगे, तो उसमें क्या आएगा कि जी आप बच्चों को हिरासा कर रहे हैं, वो नजर आ जाता है। जहां जाती हैं कुछ ना कुछ इस तरह से मामला हो जाता है। आप जा रही हैं कि जी बाजार जा रही हैं, अच्छा जी रेट पता कर रही हैं, ये किस तरह से है, फलां है। भाई आप मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, जाकर जनाब देख रहे हैं, अच्छा ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। जब तक मैकेनिज्म नहीं होगा, लोग फील करते हैं, उल्टा लोग फिर इसमें यानी यूं समझिए कि वो चिड़चिड़ाहट आ जाती है कि भाई मरीम तो ये दिखा रही हैं, उनके तो वीडियोस और चैनल ये दिखा रहे हैं, मरीम ने छापा मारा, हमारे मोहल्ले में तो महंगाई उसी तरह है, हमारे इलाके में तो महंगाई उस तरह ही है, बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ गई है, वो जो रेट बता रहे हैं वो तो हमें नहीं मिल रहा। तो वो लोग उल्टा रिएक्ट करते हैं, उल्टा इसका नुकसान होता है। हॉस्पिटल जा रही हैं जी, वहां आप देखें वो लोग कह रहे हैं जी अच्छा ये आ गई हैं, वैसे क्या हाल है। तो जब मरीज जाते हैं वो कहते हैं मेरे तो उस तरह से नहीं मिलता, आपने सेहत कार्ड ही बंद कर दिया। अब जितनी मर्जी आप पब्लिसिटी कर लें, वो बात ही नहीं बनेगी। चाहे आप जेल के दौरे कर लें, वहां आप देख लें, घरों में जा रही हैं कि जी वो हो। अब देखिए ना, निगहबान आटा वाला वो जो मामला किया है, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाकर, वो सारा आइडिया ही फ्लॉप। समझ लीजिए कि जिसके घर जाएगा वो खुश होगा, वो कहेगा हाँ जी नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है, ये इसने आटा दिया। लोगों को पता लग गया हुआ है कि वो सरकारी खजाने से आप निकाल रहे हैं और उससे उनकी तस्वीर छाप रहे हैं, वो भी उलट हो गया। फिर ये कि जी घर घर जाएगा, वो घर घर नहीं जा रहा, वही मल्लों में खड़ा, वहीं जाकर लाइनें लग रही हैं, वही धक्कम पेल हो रही है। फैसल वाडा साहब क्यों कह रहे हैं, और आप जानते हैं कि अब तो लोग कहते हैं उनके बारे में कि वो बड़े अहम हलकों के करीब हैं, वो इनको कह रहे हैं जी बुज़दार 2 और स्टार प्लस, इनको ये वो कह रहे हैं। फिर इसके साथ हो ये रहा है कि आप देखिए जिलकमर बाजवा ने, याद है कि उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था जावेद चौधरी साहब को, उसमें कहा था कि जी वो बुज़दार को हटाना चाहिए था, तो इसने लगा दिया ये वो। और इमरान खान कहते थे कि जी मुझे जनरल बाजवा ने कहा जी बुज़दार को हटाएं, ये ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं आपसे कह दूं कि जी आप किसी जनरल को हटा दें, उसको किसी और जगह लगा दें। तो मुझे 24-26 साल जिस काम में हो गए, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या बेहतर है, किसको कहाँ लगाना है, तो मैं आपको इस तरह का कोई मशवरा दूं। तो अब आप ज़रा समझिए कि ये क्या बात हो रही है, ये मैं क्या अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। तो वो ये है कि
अब उनको कहा जा रहा था बुज़दार को हटाएं और ये वो, तो जब फैसल वाडा साहब बुज़दार 2 मरीम साहब को कह रहे हैं तो आप खुद ही इस पर समझ जाएं कि मामलात कहाँ हैं, क्या हो रहा है। अब काशिफ बासी साहब जैसा सीनियर सहाफ़ी, अतर काज़मी जैसा सहाफ़ी, मज़हर अब्बास साहब, मैं नाम लेता चला जाऊँ, यानी असदुल्ला खान भी हैं, तमाम सहाफ़ी आप देख लीजिए, तो वो सब इस पर तनकीद कर रहे हैं। हाँ, वो जो बिल्कुल इनके साथ हैं उनकी और बात है, वरना वो सब कह रहे हैं कि ये इससे मरीम साहब को निकलना होगा, ये उल्टा बर्बादी हो रही है। कहीं भी जा रही हैं जनाब, वो घरों में जा रही हैं, लोग पहले अंदर घुस गए हैं, स्कूलों में जा रही हैं, बच्चियां हरासा हो रही हैं, डर रही हैं, टीचर कह रही है कि जी ये ना करें। हेलीकॉप्टर का सफ़र, कोई ये नहीं लिखा हेलीकॉप्टर में याशी या हेलीकॉप्टर में सैर या जनाब ये वो, सिर्फ हेलीकॉप्टर का सफ़र लिखा हुआ है और उस पर जनाब अज़मा साहिबा इस पर नोटिस लें। अब तस्वीर भी हेलीकॉप्टर के अंदर की है और क्या इसमें गलत कर दिया जिन्होंने, तो उसके नोटिस ले रही हैं। तो समझ नहीं आ रही कि क्या कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं। कहीं कोई जो ऐलान किया था कि जी 200 यूनिट फ्री देंगे, उस तरफ कुछ नहीं, महंगाई होने लगी है। उल्टा इकोनॉमिस्ट ने जो कुछ लिख दिया है वो सुन लीजिए। मियां नवाज शरीफ साहब शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं, इकोनॉमिस्ट की खबर है जनाब, इंटरनेशनल जदीदा, जिसमें इमरान खान साहब का आर्टिकल छपा था तो वो रिकॉर्ड बन गए थे। तो अब वो कह रहा है, इकोनॉमिस्ट कह रहा है, अगर ये बातें गलत हैं तो इकोनॉमिस्ट पर फिर एक दफ़ा मुकदमा करते शरीफ खानदान के। नवाज शरीफ साहब शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं, उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने की इजाज़त देना, ये नवाज शरीफ ने बहुत बड़ी गलती की है। और इमरान खान को जिस तरह हुकूमत से निकाला गया, जिस तरह उसकी टाइमिंग की गई, वो इमरान खान के हक़ में गई है। कुदरत या निज़ाम चल गया है और इनकी बर्बादी हो गई PDM की, और नवाज शरीफ का वोट बैंक बिल्कुल फारिग हो गया है। और मदद ना मिलती तो ये बिल्कुल ही बर्बादी हो जाती। ये तो अब इनको जिस तरह से मिलाया गया है तो अब रही से ही कसर भी निकल जाएगी। और नवाज शरीफ साहब शदीद डिप्रेशन के अलावा अब उनसे मामलात भी नहीं समझ रहे। इमरान खान मकबूल हो रहा है और अब सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट भी परेशान है। ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि जो मुल्की हालात हो गए हैं और इनके आने के बाद दिन ब दिन मजीद ख़राब हो रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जी जमात को दोबारा ज़िंदगी भी नहीं दे सके नवाज शरीफ साहब, बल्कि पहले से ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। अच्छा, अब इस पर आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब को पता नहीं डिप्रेशन से निकालने के लिए काम किया गया है या मरीम साहबा कुछ उनको लाकर और दिखाना चाहती थी कि जी ये कि जी मेरी बातें मानो, या एक उनका रोब दबा बन जाए जितने भी वहाँ अफसरान हैं उन पर। लेकिन ज़्यादा ख्याल ये कि चलें वो डिप्रेशन में है अगर तो उनको थोड़ा सा बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो किसी से मिल नहीं ज़्यादा रहे। उनको जनाब काबीना के इजलास में ले आई हैं। अब पहले नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो मरीम साहबा को बगैर किसी ओहदे के वो साथ रखते थे। अब बेटी हैं तो उन्होंने वालिद साहब को साथ रखा है। इज्जत एहतराम बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल है, लेकिन उनका सरकारी काम में क्या काम है? उनको वहां लाकर बताना चाह रहे हैं कि जी देखिए आप मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, कोई बात नहीं, उसी तरह का माहौल आपको प्रोवाइड करें, आप ना परेशान हो, आप डिप्रेशन में ना जाएं। लेकिन बात यह है कि मालिक साहब ये कह रहे हैं अब कि जी मियां नवाज शरीफ का कद बहुत छोटा हो गया है। वो आए क्या थे कि जी वज़ीर-ए-आज़म बनने, जी फरवरी में आ रहा है, जी जोरदार तरीके से आ रहा है, शेर आ रहा है, इश्तिहार तमाम अखबारात में दे दिए, इश्तिहार से ज़्यादा वो खबर बना कर दे दी, वो पूरे पेज की, पैसा इतना बहाया पानी की तरह, नहीं कितने अरब रुपए के, तो शायद 10 अरब रुपए के तो इश्तिहारात वैसे ही इन्होंने दे दिए थे, पैसा लगा दिए थे मीडिया पे PDM के दौर में। तो इतना कुछ किया और उसके बाद क्या हुआ कि वो जिन्होंने एक सुपर प्राइम मिनिस्टर बनना था वो एक वज़ीर आला की साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिए गए। ये हाल हुआ है। और मरीम साहबा जा रही हैं तो दिखा रही हैं कि ये बोर्ड पे देखें, ये नाम लिखा हुआ है आपका। नवाज शरीफ साहब आहिस्ता चल रहे हैं, पता नहीं उनको दिलासा या ढारस देने के लिए कि वीडियो बन रही है, वही वो बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है कि जी फलां सन से फलां तक ये वज़ीर आला रहा, इतने साल ये वज़ीर आला रहा, ये नंबर 1 नंबर 2। तो बता रही जी 16 नंबर पे देखें, कहती वो नवाज शरीफ रिश्तेदार देखिए आप रहे हैं वज़ीर आला, देखिए अब यहाँ पर मेरा नाम आ गया है। यानी उनकी टोटल परफॉर्मेंस बताने के लिए कि ये बताएं कि हम ये कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये हमारा काम है, इस तरह आए हैं, इन चीज़ों पर हम काम करेंगे, ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमने मैकेनिज्म बनाया। वो कह रही है जी देखिए बोर्ड पे मेरा नाम है। जब आपकी सोच ही होगी बोर्ड पे नाम आपने लिखवा लीजिए मैं CM बन गई हूँ, बस यही करना था। अब वीडियो इधर से बनाओ इधर से बनाओ, कहाँ आपने देखा है? आज से पहले देखा है आपने कभी? शहबाज शरीफ साहब के अपने शौक थे, वो जाते थे छापे मारते थे, लेकिन ये तो सुपर कुछ काम हो गया उससे भी बढ़कर कि असेंबली के अंदर आ रहे हैं तो जनाब वो पूरा शूट आहिस्ता स्लोमो ऐसे ये वो। एक PTV कट हमने देखा था, वो कौमी असेंबली में यही है, लेकिन अब ये पूरा एक जनाब इस तरह का मामला, ये कोई नया ही काम हो गया है। लेकिन अब हो ये रहा है कि जो बड़े घर के लोग हैं, जो अहम हल्के हैं, जो लाने वाले हैं, जो बिठाने वाले हैं, वो भी इस पर परेशान हो गए हैं कि जी ये हो क्या गया है। तो नज़र यही आ रहा है
कि मरीम साहब की कारकर्दगी से तो अवाम भी खुश नहीं है, इनकी अपनी पार्टी भी खुश नहीं है। वो नून से शीन वाली बात वो हो चुकी है। शहबाज शरीफ का अलग ग्रुप है, मरीम साहब का अलग ग्रुप है। मरीम साहब का ग्रुप शहबाज शरीफ के ग्रुप को यानी डिफेंड नहीं करता, और मरीम साहबा की अपनी एक कमेटी बनी हुई है, वो वही उनको डिफेंड करने के लिए आएंगे चैनल्स पर, और शहबाज शरीफ साहब के लिए अलग है। तो आपस में कोई उस तरह से कोऑर्डिनेशन भी नज़र नहीं आ रही, वहाँ पर भी ये मामलात हमें ख़राब नज़र आते हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब अब मज़हर अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी देखें, ये जो दौरे कर रही हैं, अचानक दौरा ये होता है कि कोई वीडियो बना ले। ये पहले से सारी टीम पहुंची होती है, पुलिस पहुंची होती है, कहा जी ये अचानक पहुंचे हैं। ये क्या लोगों को आप कह रहे हैं? ये पता नहीं 1990 की दिहाई में शायद ये काम चल जाते, अब नहीं। अब जनाब ये 2024 है, नौजवान हैं, अब आप जितना मर्जी कह लें हम नौजवानों के साथ हैं, फलां हैं, हम ये हैं। जब आप सोशल मीडिया ऐप्स बंद करते हैं, जब आप उसके लिए सेनेट में लाने की करारदादी कोशिश करते हैं, जब आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, तो आपका ख्याल आप करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगा लें, आप आज का जो नौजवान है, जो फ्रीलांसिंग के लिए काम कर रहा है, जो सोशल मीडिया को यूज करता है, सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करता है, जो डिजिटल दौर का नौजवान है, जो उसके जरिए माश देख रहा है, उसके जरिए वो पढ़ाई कर रहा है, उसके जरिए वो नॉलेज जो कुछ भी है उसके साथ वो जुड़ा हुआ है, तो जब वो उसको आप बंद करते हैं, तो आप जो मर्जी कर लें, वो आपकी तरफ नहीं आएगा, वो आपकी तरफ माइल नहीं होगा। ये इस वक्त जनाब मामलात हैं, और इस पर मैं देख रहा था मुर्शिद लुकमान साहब ने भी ये कहा है अपने वीलॉग में कि जी एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है मरीम नवाज साहिबा से। तो अब देखें कि क्या होता है। अभी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो साइडलाइन हैं ही, और अभी उनके ऊपर भी NA 130 की तलवार लटक रही है। वो अब मालिक साहब तो बार बार कहते हैं कि जी वो खुलना ही खुलना है, और वो रिजल्ट यानी उल्टा होना ही होना है, ये उनकी खबर, और बार बार वो इस पर कायम कहते हैं। पहले मैंने जितनी खबरें दी थी उस पर कायम हो। अब जनाब कुछ और साफ़ी ये बात कर रहे हैं कि मरीम नवाज के हवाले से चीज़ें ठीक नहीं हैं और उनसे मुतमईन नहीं है, तो अब फिर क्या बनेगा? तो ये जो मुतमईन ना होना है, किसी भी वक्त ये भी हो सकता है कि बात इतनी बढ़ जाए कि उनकी फिर छुट्टी करानी पड़ जाए, और फिर किसी और के नाम का कुरा नजर निकल आए। जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ आ गए हैं, तो अब मरीम साहब की जगह क्या हो सकता है? यहाँ क्या पता है, कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त, कोई पता नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।